सोराइसिस एक भयंकर चर्म रोग है। इसे चमड़ी का रोग या चर्म रोग कहते हैं। ये बहुत बुरी तरीके से फैलता है। इसको छूने से भी ये फैल सकता है अगर इसके मरीज को हम छू लेते हैं। किसी का तौलिया या रुमाल यूज करने से भी होता है। इसका अटैक ज़्यादातर हमारी हथेलियों पर, घुटनों पर और हमारे सिर पर होता है। इससे हम कैसे बच सकते हैं आपको बताते हैं। नीम का लेप लगाइए, नीम के पत्तों को पीस लीजिए, उसका लेप लगाइए, नीम के पानी से नहाइए। अधिक जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोराइसिस क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, क्या ये कभी जड़ से ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये क्यों हो जाता है और क्या ये हमेशा होता है, ये हमारे शरीर के किस किस भाग पर ज़्यादा हो जाता है और किस भाग पर इसका अटैक ज़्यादा होता है, हमारे शरीर का कौन कौन सा अंग इस बीमारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी और इनका इलाज भी बताऊंगी। इसमें आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बताऊंगी। ये क्यों होता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो सोराइसिस ये एक टाइप की हमारी जो है ये चमड़ी की बीमारी है, यानी कि ये एक तरह की स्किन एलर्जी है। इसको आप चर्म रोग भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्किन एलर्जी चर्म रोग ही होती है। अब चर्म रोग, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में यही इसका शब्द है चर्म रोग, लेकिन अब उसका साथ में रोग जुड़ा हुआ है इसलिए लोग घबराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्किन एलर्जी ही है जो हिंदी में चर्म रोग बोला जाता है। बस ये है कि जितनी भी स्किन एलर्जी होती हैं उनमें से कुछ एकदम नॉर्मल होती हैं, कुछ हो जाती हैं और अपने आप सही हो जाती हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा खतरनाक होती हैं, जिनमें से एक ये भी है। ये एक चमड़ी का रोग है, आपकी स्किन के ऊपर होता है और इसका अटैक हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा कोहनी के ऊपर होता है। जैसे हम हाथ मोड़ते हैं, ये हमारी कोहनी होती है, इस एरिया में इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। या हमारे घुटनों में होता है, पैर के तलवों में होता है, कभी कभी पिंडलियों में हो जाता है। उसके अलावा सिर में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी की स्किन में ये बहुत बुरी तरीके से फैलता है। और वैसे भी सोराइसिस ये एक ऐसी स्किन एलर्जी है, ऐसी ये चमड़ी की बीमारी है जो कि बहुत तेज़ी से फैलती है। देखिए, वैसे भी हमें कभी भी किसी का हैंकी या टॉवेल यूज नहीं करना चाहिए। हर किसी को अपना रुमाल, अपना ही टॉवेल यानी तौलिया यूज करना चाहिए। दूसरे का साबुन कभी भी यूज मत कीजिए, अपना साबुन अलग रखिए। और वैसे भी जब कभी भी मान लिया कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आपको दूसरों के कपड़े पहनने पड़े, तो एकदम धुले साफ कपड़े ही पहनिए। किसी का उतारा हुआ कपड़ा तुरंत मत पहनिए, क्योंकि पता नहीं किसी के शरीर में कौन सी बीमारी होती है। और जो स्किन एलर्जी होती है वो तुरंत कैच करती है दूसरे बॉडी को, क्योंकि ये एक, आप इसको छुआछूत की बीमारी भी कह सकते हैं, जो कि एक स्किन से दूसरी स्किन को तुरंत प्रभावित कर सकती है। ये छूने से भी होती है। मान लिया किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी है और आप उससे हाथ मिलाते हैं, उसके हाथों में है, तो तुरंत आपके हाथों में वो बीमारी जरूर हो जाएगी। या अगर किसी के सिर में इस तरह की बीमारी है, आप उसके साथ में लेट जाते हैं या उसका तकिया यूज कर लेते हैं, तो भी आपके सिर में पूरी संभावना है कि ये बीमारी हो जाएगी। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि अगर किस तरह के लक्षण दिखें तो आप समझ जाइए कि आपको सोराइसिस जैसी स्किन एलर्जी हुई है। उसके बाद फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, क्या खाना क्या नहीं खाना, आपको अपने बॉडी पर क्या लगाना क्या नहीं लगाना, इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगी, इसमें आपको क्या करना है। तो देखिए, जब कभी भी ये आपकी कोहनियों के ऊपर होगी तो बुरी तरीके से वहाँ पर मोटी मोटी पपड़ियाँ टाइप की पड़ जाएंगी और उनमें काफ़ी खुजली भी होती है। कभी कभी इसमें खुजली नहीं होती और कभी कभी होती है तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है। आप जितना खुजलाते जाएंगे उतना ही खुजलाने को आपका मन करता जाएगा। और खुजलाने के बाद में इनमें कभी कभी पानी निकल जाता है, कभी एकदम ऐसे ही सूखा रह जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर भयंकर जलन होती है और मोटी मोटी पपड़ी पड़ जाती है। अब वो पपड़ी काली भी हो सकती है, कभी ब्राउन कलर की पपड़ी पड़ जाती है, कभी एकदम वाइट कलर की पपड़ियाँ वहाँ पे पड़ जाती हैं। कुल मिलाकर देखने में ये काफ़ी भद्दा और गंदा दिखता है। घुटनों में जब कभी इसका अटैक होता है तो घुटनों के ऊपर भी इसी तरह की प्रॉब्लम होती है, पपड़ी पड़ती है, वहाँ पर खुजली होती है और घुटनों में भयंकर दर्द होता है।
और घुटनों में जब कभी भी आप पेन किलर खा लेंगे घुटनों के दर्द में, आपको कुछ समय के लिए उससे निजात मिल जाती है, लेकिन जैसे ही उस दवाई का असर खत्म होता है तुरंत फिर से आपको दर्द, जलन और खुजली वहाँ पर महसूस होती है। पैरों में ऐंठन होती है, पैर के तलवों में या पंजों में हो जाए तो वहाँ पर बड़े बड़े छाले भी पड़ सकते हैं। जब कभी ये इसका अटैक सिर के ऊपर होता है तो पूरे सिर में अजीब टाइप की पपड़ी हो जाती है, काफ़ी मोटी मोटी पपड़ी हो जाती है और उसमें इतनी खुजली होती है कि आप बिना खुजलाए रह ही नहीं सकते। आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाता है सिर पे और आप बराबर खुजलाते रहते हैं। जितनी पपड़ियाँ निकलती रहती हैं आपको खुजलाने में और अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप खुजलाना बंद करते हैं उसके 5-7 मिनट के बाद में ही भयंकर जलन और आपको दर्द वहाँ पर महसूस होने लगता है। खुजलाने के बाद कभी कभी बारीक बारीक दाने भी पड़ जाते हैं, उनमें से पानी भी निकलता है, कभी मवाद या खून भी हल्का सा निकल सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि इनसे हम बच कैसे सकते हैं। अभी तक जो मैंने बताया, अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स दिखाई पड़े आप समझ जाइए आपको चर्म रोग हुआ है। और अब इससे बचने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने बॉडी के ऊपर आपको बिल्कुल भी साबुन यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको साबुन यूज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका शरीर साफ नहीं हो पा रहा है, आप नीम का पानी उबाल लीजिए, उससे नहा लीजिए। नहाने के पानी में आप 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिला लीजिए, उससे नहा लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका शरीर गंदा है, साफ नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 चम्मच बेसन लीजिए, उसी में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिलाइए और उसी में आप 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिला दीजिए। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए और अगर ड्राइनेस बहुत लग रही है तो आप सरसों का तेल 1.5 चम्मच भी इसमें मिला सकते हैं। पानी इसमें मिलाइए और पानी के साथ में इसका एक गीला सा घोल बना लीजिए और उसके बाद में अपने पूरे बॉडी में इसका लेप लगाइए और धीरे धीरे गीले हाथों से मल मल के आप इसको धो लीजिए। इससे आपके शरीर की पूरी गंदगी निकल जाएगी। ये बिल्कुल साबुन का काम करेगा, लेकिन साबुन से जो होने वाले नुकसान थे उनसे आपको ये बचा लेगा। जो साबुन से आपकी स्किन में और ज़्यादा ड्राइनेस हो रही थी, एलर्जी आपकी बढ़ रही थी, वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। उसके अलावा अपने भोजन में सबसे पहले तो आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए। नॉनवेज खाने से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और ख़ास करके जिनको स्किन एलर्जी हो, स्किन में बार बार प्रॉब्लम होती हो, उनके लिए नॉनवेज एकदम जहर है। दूसरी बात, मिर्च मसाले, ऑयली, गरिष्ठ भोजन, फास्ट फूड, बाहर का खाना, ये बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। घर का बना हुआ बिल्कुल सादा और शुद्ध भोजन कीजिए। अपने भोजन में हरी सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज और दही, ये चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिए। उसके अलावा यदि हो सके तो रोज़ 1 छोटे गिलास भर गुनगुना या गर्म दूध जरूर लीजिए। नहाने के बाद में अपने पूरे शरीर में अच्छी तरीके से आप तेल लगाइए। तेल आपको जो भी सूट करता है, आप नारियल का भी ले सकते हैं, आप आलमंड ऑयल लगा सकते हैं, आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, तिल या जैतून का तेल भी लगा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अपने बॉडी को चिकना रखना है, सूखा नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब कभी भी इस तरह की एलर्जी होती है तो उसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ जहाँ जिस आपके शरीर पर एलर्जी का प्रभाव है वहाँ पर आपको दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार आलमंड कोल्ड क्रीम जरूर लगानी है, क्योंकि इससे ज़्यादा चिकनी कोल्ड क्रीम कोई नहीं होती है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप आलमंड कोल्ड क्रीम ले आइए, पीली डिब्बी में आती है, और उसको आप अपने प्रभावित शरीर पर 3 से 4 बार दिन भर में लगाइए। ये क्रीम वैसे भी बहुत अच्छी होती है, आपके फेस और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जब आप इसको 3-4 बार लगाते रहेंगे तो आपके जहाँ जहाँ पर इस स्किन एलर्जी की वजह से पपड़ी पड़ गई थी और वो कड़ी कड़ी पपड़ियाँ हो जाती थी, टाइट हो जाती थी, उनमें खुजली होती थी, वो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर नमी बनी रहेगी, चिकनाहट बनी रहेगी, तो सूखापन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से खुजली नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसका और इलाज। देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वैसे तो दिन भर में मैंने बताया 3 से 4 बार आपको यही कोल्ड क्रीम लगानी है, और रात को सोने से पहले आपको अपने पूरे शरीर को पोंछ करके, यानी जहाँ जहाँ पे आपके ये स्किन एलर्जी का प्रभाव है, गीले कपड़े से उसको पोंछिए। पहले गुनगुने पानी में किसी तौलिया या रुमाल को भिगोइए, उसको निचोड़ लीजिए, उसके बाद में पोंछ के अपने शरीर को साफ कीजिए। फिर वहाँ पर बोरोलिन, जो पुरानी वाली बोरोलिन आती है एक हरे रंग के ट्यूब में, उस बोरोलिन की एक मोटी लेयर टाइप की आप लगा दीजिए और उसके बाद में आप आराम से सो जाइए। और जो दिन में मैंने आलमंड
कोल्ड क्रीम लगाने को बताया। आप चाहें तो उसकी जगह भी आप दिन में भी 3 से 4 बार बोरोलिन ही लगा सकते हैं, क्योंकि बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम है। ये हर तरह की स्किन एलर्जी आपके बॉडी के ऊपर आने से रोकती है। अगर किसी तरह की भी स्किन एलर्जी हो गई है तो उसको ये धीरे धीरे करके ख़त्म भी करती है। तो आप आलमंड क्रीम की जगह इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि देख कर ही सामने बताया जा सकता है। तो अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए और उनको अपना प्रभावित अंग, एलर्जी जहाँ पर हुआ है उसको दिखा करके उनसे आप ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे कि आप हेल्दी रह सकें, क्योंकि आपका हेल्दी रहना आपके फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार, धन्यवाद।